नमस्कार, जय हिंद बच्चों। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में कहा था कि एलिमिनेशन मेथड उसमें हम कवर नहीं कर पा रहे थे क्योंकि वीडियो फिर बहुत लेंथी हो जाती है और आप लोगों को भी ये लगने लगता है कि इस वीडियो में कितना कुछ है। तो स्टडी को लाइटली रखते हुए ही हम नेक्स्ट पार्ट कवर करते हैं इसका। तो इसमें हम क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड हम इसमें सीखेंगे। उससे पहले हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड था, अब हम क्या सीखेंगे, एलिमिनेशन मेथड। काम हमें एक ही करना है कि हमें हर एक इक्वेशन का सोल्यूशन निकालना है, हर एक समीकरण को हल करना है हमें, ठीक है। तो अलग अलग तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पर है आपका एलिमिनेशन मेथड। जैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड में भी आप उसका लिटरल मीनिंग देखकर आप उसको समझ पा रहे थे कि सब्स्टिट्यूशन में क्या करना है, एक को रिप्लेस करना है दूसरे से। अब यहाँ पर क्या है, एलिमिनेशन मेथड, हिंदी में हम इसे कहें विलोपन। विलोपन, विलुप्त वर्ड यू सुना होगा सभी बच्चों ने। विलुप्त होना, किसी चीज का गायब होना, ठीक है। एलिमिनेट मतलब किसी भी चीज को हमें रिमूव करना। तो अब यहाँ पर किस चीज को हम रिमूव करेंगे, रिमूविंग वन वेरिएबल। हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल को रिमूव करेंगे, ठीक है। या फिर अगर हम कहें कि किसी भी एक चर को विलुप्त करके, ठीक है, एक चर को विलुप्त करेंगे। तो अब यहां पर हम एग्जाम्पल से इस क्वेश्चन को देखते हैं। आपका एग्जाम्पल नंबर 11 दे रखा है एनसीईआरटी की बुक में। द रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ 2 पर्सन इज 9:7 and the ratio of their expenditures is 4:3. If each of them manages to save rupees 2000 per month, find their monthly incomes. यहां आपसे क्या पूछा गया है, दो व्यक्तियों की आय का अनुपात, दो व्यक्तियों की आय का अनुपात क्या दे रखा है आपको, 9:7, और उनके खर्चों का अनुपात क्या दे रखा है, 4:3। यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रति महीने में 2000 रुपये बचा लेता है तो उसकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। आपको क्या बताना है, उसकी मासिक आय बतानी है, खर्चा नहीं बताना है उसका। क्या बताना है कि वो एक महीने में कितने रुपए कमा लेता है हर एक व्यक्ति, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब अगेन ये एक क्या हो गया हमारे पास, ये तो एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन बन गया, ठीक है। तो अब यहां से हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इस स्टेटमेंट की हमें एक इक्वेशन बनानी होगी। तो हम यहां पर क्या कर लेते हैं कि जो हमारे पास आय है, आय का अनुपात एक दे रखा है, एक खर्चे का अनुपात दे रखा है। तो हमारे पास जो आय है उसको हम क्या मान लेते हैं, उसको जिसे हम लिखते हैं, लेट अस डिनोट इनकम एज 9x एंड 7x। आप हिंदी में लिख लेंगे कि हम जो आय है उसके अनुपात को 9x और 7x मान लेते हैं। हिंदी वाले बच्चे, मैं हर बार इस चीज को, मतलब हर एक बार हिंदी के सेंटेंस को नहीं लिख रही हूँ, मैं जो बोल रही हूँ आप उसे ध्यान से सुन लीजिएगा और उसी फॉर्म में आप लिखिएगा। आपको ये सब चीजें इंग्लिश में लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि उससे कहीं ना कहीं आपकी प्रेजेंटेशन खराब होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या करा कि इनकम जो है उसको हमने डिनोट कर लिया 9x और 7x से, ठीक है। उसके बाद एंड एक्सपेंडिचर, और एक्सपेंडिचर को हमने क्या कर लिया, डिनोट। अब देखिए यहाँ पर हम एक ही जैसा वेरिएबल नहीं ले सकते हैं। इनकम को अगर हम x से शो कर रहे हैं तो एक्सपेंडिचर के लिए हमें दूसरा वेरिएबल लेना होगा। एक्सपेंडिचर बाय क्या कर लेते हैं, एक्सपेंडिचर का रेशियो हमारा 4:3, तो 4y एंड 3y, ठीक है। अब हमारे पास इनकम क्या हो गई, ₹9x, और हमारे पास एक्सपेंडिचर कितना हो गया, 4y और 3y, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, क्या बोला है यहाँ पर, एक जो कैच पॉइंट है, कैच वाली लाइन है, वो ये है, प्रत्येक व्यक्ति प्रति महीने में 2000 रुपये बचा लेता है। वो कितने रुपए बचाता है, 2000 रुपये बचाता है। अब रुपए बचे कैसे हैं, वो हम कैसे निकालेंगे, हमारी आय में से हमारे खर्चे को अगर हम घटा देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाती है, हमारी बचत निकल कर आ जाती है। अगर हमारी जो भी इनकम है, जैसे अगर हम फर्स्ट पर्सन की इनकम मानते हैं, फर्स्ट पर्सन की इनकम क्या है, 9x, और उसका खर्चा कितना है फर्स्ट पर्सन का, 4y माइनस 4y। अगर मैं इसकी इनकम में से इसका खर्चा माइनस कर देती हूँ तो मेरे को कितना मिलता है, 2000 रुपये। या आपको क्वेश्चन में बोला गया है कि वो दोनों ही व्यक्ति 2000 रुपये मंथली बचा लेते हैं। तो एक इक्वेशन आपकी ये बन गई।
फर्स्ट पर्सन के लिए। अब सेकंड पर्सन के लिए उसकी इनकम कितनी है, मंथली इनकम 7x, और उसका मंथली खर्चा कितना है 3y। इसकी भी इनकम में से खर्चे को माइनस करते हैं तो ये भी कितना बचा लेता है 2000 रुपये। इस तरीके से हमारे पास दो इक्वेशन आ जाती हैं। अब यहाँ तक तो आपके पास इक्वेशन फॉर्मेशन हो गई। अब अगेन एलिमिनेशन मेथड का स्टेप 1 क्या होगा, ठीक है। हम हर एक चीज को स्टेप के साथ अगर देखेंगे तो बहुत इजीली हमें समझ आएंगी चीजें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब एलिमिनेशन में हमें क्या करना होगा कि हमें किसी भी तरीके से या तो इस टर्म को इसके इक्वल बना लो या इस टर्म को इसके इक्वल बना लो। वहां पर हम क्या करते थे, किसी भी एक इक्वेशन को लेते थे और उसमें उस वेरिएबल के हम फॉर्म में निकाल लेते थे आंसर। अब यहाँ पर क्या करना है कि हमें किसी भी दो को एक जैसा बनाना है ताकि हम इनको सब्ट्रैक्ट करें तो ये कैंसिल आउट हो जाए और हमारे पास इक्वेशन किस में बच जाए, सिर्फ एक वेरिएबल में बच जाए। वो कोई भी वेरिएबल हो सकता है, एक्स भी हो सकता है और वाई भी हो सकता है। अब जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला था, हम मैथ्स में हमारी कैलकुलेशन को कोशिश करते हैं कि हम इजी रखें। इंटेलिजेंट मैथ्स आपका वही होता है कि जहाँ पर आप मैथ्स ये नहीं है कि आप कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें करे जा रहे हैं, उसको लेंथी बनाए जा रहे हैं। मैथ्स आपका क्या है, आप कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को कितना इजीली डील कर सकते हैं, वो आपकी एबिलिटी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि अब यहाँ पर हमारे पास कोफिशिएंट्स किस में कम है, एक्स के कोफिशिएंट्स कम है या वाई के। ऑब्वियसली हमारे पास यहाँ पर वाई के जो कोफिशिएंट्स हैं वो कम है, छोटी संख्याएं हैं। तो 4 और 3, अब हम इन दोनों इक्वेशंस को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास ये दोनों सेम आ जाए। अब 4 और 3 के टेबल में सबसे पहली चीज कॉमन क्या आती है, 12 आती है, ठीक है। अब यहाँ 12 लाने के लिए, इस वाली इक्वेशन में यहाँ पर 12 लाने के लिए हमें इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से, ठीक है। और इस इक्वेशन में यहाँ पर हमें 12 लाने के लिए इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से, ठीक है। तो ये चीज हमें चेक करनी है, ये यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम किस चीज को, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बाय 3, ठीक है। एंड इक्वेशन 2 बाय 4। हिंदी मीडियम वाले बच्चे यहाँ लिख सकते हैं, समीकरण 1 को 3 से गुना करने पर और समीकरण 2 को 4 से गुना करने पर हमें क्या इक्वेशन मिलेगी। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें इक्वेशन क्या मिलेगी। यहाँ पर देखिए हमारे पास इक्वेशन थी कि हमने फर्स्ट वाली टर्म को, अगर हम इधर ही इस चीज को देखते हैं तो हमारे पास ये इक्वेशन पहली क्या बन जाएगी, इधर 3 से इसको मल्टीप्लाई करें, देखिए 3 9 ज़ा 27, ठीक है। 3 4 ज़ा 12 माइनस का 12y इज इक्वल टू 3 2 ज़ा 6, ये कितना आ गया 6000। हमें इस मल्टीप्लाई को सबके साथ करना है वरना हम इक्वेशन को इम्बैलेंस कर देंगे। अगर हम सिर्फ इसी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम पूरी इक्वेशन को कहीं ना कहीं इम्बैलेंस कर लेंगे और हमें इक्वेशंस को इम्बैलेंस नहीं करना है। तो अब ये हमारे पास ये इक्वेशन बन गई, हम इसको ट्रांसफॉर्म कर लिया इस इक्वेशन को। अब हम नया नाम दे देते हैं, ये हमने थर्ड इक्वेशन बना ली, ठीक है। अब यहाँ पर इस वाली इक्वेशन को हमने किससे मल्टीप्लाई किया, 4 से। 7 4 ज़ा 28, अच्छा यहाँ पर x और आएगा, ठीक है, 28x माइनस 4 3 ज़ा 12y इज इक्वल टू 4 2 ज़ा 8000, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई 4। यहाँ पर ये सबको समझ आ गया। ये वाला स्टेप बहुत ज़रूरी स्टेप था ये, कि हमें किस इक्वेशन को कैसे किससे मल्टीप्लाई करना है, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि अब हमारी पूरी इक्वेशन सब जगह चेंज हो गई है, बस यहाँ पर हम दोनों के हमारे पास ये दोनों टर्म एक जैसी आ गई हैं। अब ये दोनों टर्म एक जैसी आ गई हैं तो अगर हमारे पास यहाँ पर दोनों निशान क्या हैं, एक जैसे हैं, तो अगर हम इसमें माइनस करते हैं तो हमारा एक निशान बदल जाएगा और जैसे ही निशान बदलेगा ये चीज़ हमारी विलुप्त हो जाएगी, एलिमिनेट हो जाएगी। क्यों, क्योंकि सेम टर्म एक दूसरे से माइनस होकर 0 आ जाएगा। फिर हमारे पास सारी इक्वेशन किस में आ जाएगी, x में आ जाएगी, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, स्टेप नंबर सेकेंड। स्टेप सेकेंड में हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट। अब क्या करेंगे हम, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 4, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम
इक्वेशन 4। हमें क्या करना है, चौथी जो इक्वेशन थी उसमें से हमें थर्ड इक्वेशन को माइनस कर देना है। फोर्थ इक्वेशन हमारे पास क्या थी, 28x माइनस 12y इज इक्वल टू 8000। ठीक है, उसमें से हमें माइनस क्या करना है, 27x माइनस 12y इज इक्वल टू 6000। अब आप ये भी ध्यान रखें कि किस इक्वेशन में से किसको माइनस करना है। हम प्रेफर करते हैं कि हमारे पास ऊपर बड़ी वाली चीज़ें आ जाएं जिससे हम माइनस प्लस के निशान में ज़्यादा ना उलझें। तो जब हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, आपको सभी को पता होगा जब हम किसी चीज़ को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे यहाँ पर सारे सिंबल्स जो होते हैं लोअर लाइन में वो सब चेंज हो जाते हैं। यहाँ पर ये प्लस का सिंबल है, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो ये प्लस का, और ये प्लस का है तो ये माइनस का, और इन्हीं वाले निशान को हम कंसिडर करते हैं। तो ये कैंसिल आउट हो गया। अब 28x में से 27x गए तो यहाँ पर कितना बचा, x। 8000 में से 6000 गए तो कितना बचा, 2000। तो यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, सीधा 2000 निकल कर आ गई। और पुराने वाले मेथड में x की वैल्यू में y होता था कहीं ना कहीं, तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, y को एलिमिनेट कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद है हमारा स्टेप थर्ड। अब इस स्टेप थर्ड में हमें क्या करना है कि ये जो हमारे पास x की वैल्यू आई है, हम इस वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे। अब वो आप लोगों की मर्जी है, आप चाहे इक्वेशन 1 में उसे डालें या इक्वेशन 2 में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब हम यहाँ का क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 2000, जो x की वैल्यू हमारी 2000 आई है इन इक्वेशन 1। आप चाहे तो इक्वेशन 2 में भी इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन 1 क्या है, 9x माइनस 4y इज इक्वल टू 2000। अब यहाँ पर x की जगह हमें क्या पुट करना है, 2000। तो 9 मल्टीप्लाई 2000 माइनस 4y इज इक्वल टू 2000। अब 9 को 2000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 18000 माइनस 4y इज इक्वल टू 2000। ठीक है, माइनस 4y 2000 है, 2000 यहाँ पर 18000 क्या हो गया, माइनस हो गया। 18000 में से आपके 2000 गए तो कितना बचा आपके पास, माइनस 4y। कितना बचा आपके पास, माइनस का 16000। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, y इज इक्वल टू आ गया आपके पास 16000 अपॉन 4। ठीक है, आपको पता है 4 4 ज़ा 16, ये आपके पास कितना आ गया, y की वैल्यू कितनी आ गई, 4000। ठीक है, अब आपके पास x की वैल्यू भी आपके पास निकल कर आ गई और y की वैल्यू भी निकल कर आ गई। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन यहीं तो खत्म नहीं हो जाता। बच्चे क्या करते हैं, आदत में होता है हाँ x और y की वैल्यू निकालनी है, बात खत्म, x और y की वैल्यू निकल गई, क्वेश्चन हो गया खत्म। ठीक है, लेकिन हमें क्वेश्चन पर ध्यान देना है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, उनकी मंथली इनकम पूछी थी। अब मंथली इनकम को हमने क्या माना था, मंथली इनकम को हमने क्या माना था, 9x, और दूसरे की मंथली इनकम क्या थी, 7x। तो यहाँ पर जो आपने x की वैल्यू निकाली है उसको यहाँ पर आप पुट करेंगे। ठीक है, तो 9 मल्टीप्लाई x की वैल्यू कितनी आई थी, 2000। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 9 दूनी 18, 18,000 रुपये कितनी आ गई, एक पर्सन की इनकम। सेकंड, ये फर्स्ट पर्सन की इनकम हो गई। ठीक है, अब सेकंड पर्सन की इनकम कितनी है, 7x, मतलब 7 मल्टीप्लाई 2000, 7 2 ज़ा 14,000, ये क्या हो गई, दूसरे पर्सन की इनकम हो गई। ठीक है, अभी अगर आपसे यहाँ पर साथ में इनकम के साथ साथ एक्सपेंडिचर भी पूछ लिया जाता, मान लीजिए, तो आप एक्सपेंडिचर में क्या करते, वैल्यू y की जो थी उसको पुट करते, किसमें, जो आपने 4y और 3y माने थे, जो आपने 4, यहाँ पर सेकंड केस है, ये तो आपके पास क्या है, इनकम निकल के आई है। ये हम एड ऑन इसमें कर रहे हैं कि अगर आपसे मान लीजिए एक्सपेंडिचर भी पूछा होता कि उनका खर्चा भी बताइए, उनका मंथली खर्चा कितना हुआ है, तो वहां पर 4y, यहाँ पर आप y की वैल्यू पुट करेंगे, y की वैल्यू कितनी आई है, 4000, तो ये कितना हो गया, 16,000। कितना खर्चा हुआ इसका, 16,000 फर्स्ट पर्सन का। ठीक है, और यहाँ पर सेकंड पर्सन का एक्सपेंडिचर कितना होता है हमारे पास, ये हमने कितना माना था, 3y। इनके आगे आप ये रुपीज़ का सिंबल ज़रूर लिखिएगा। ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं आपकी प्रेजेंटेशन में, स्पेशली 10th क्लास में। ठीक है,
अब यहाँ पर है 3 × 4000, ये कितना आ गया हमारे पास 12,000 रुपीज़, यहाँ पर 16,000 रुपीज़। अब आप यहीं से अगर आप देखें कि आप इसे सत्यापित भी करने को अगर कई बार कह दिया जाता है कि आप इसे वेरीफाई भी करें, तो आप ये देखिए उनको क्या बोला था कि आप उनके इनकम और एक्सपेंडिचर के बाद कितना सेविंग हो रही थी उनकी 2,000 रुपये। तो आप ये देखिए कि 18,000 कमा रहा है, 16,000 खर्च कर रहा है, तो कितने बच रहे हैं इसकी 18 में से 16 गए 2,000। ये 14,000 कमा रहा है, 12,000 खर्च कर रहा है, इसके भी कितने बच रहे हैं 2,000। इसका मतलब है कि आपका जो सोल्यूशन निकला है वो ठीक निकला है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ तक एलिमिनेशन मेथड होता था। इसको हम एक बार फिर से स्टेप बाय स्टेप रिकॉल कर लेते हैं कि हमने क्या किया। सबसे पहले ये इक्वेशन बन गई। इक्वेशन बनाने के बाद हमने क्या करना है, देखना है कि किसको हम एक जैसा बना सकते हैं। देखो यहाँ पर 9 और 7 को हमारे एक जैसा बनाने की कोशिश करते तो हमें ये कैलकुलेशन क्या करना, इसको 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ता और इसको 9 से मल्टीप्लाई करना, वो कैलकुलेशन हमारे लिए थोड़ी सी टफ हो जाती। ठीक है, तो इसलिए हमने ऐसा किया। तो ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा अगर 9 और 7 से करता है तो उसका सवाल गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो हम स्टेप फर्स्ट क्या करना है, हमें ये चेक करना है कि किस इक्वेशन को किससे हमें मल्टीप्लाई करना है। सेकेंड इक्वेशन में हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि ये दोनों चीजें ऐड करनी है या सब्ट्रैक्ट करनी है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक जैसे सिंबल है तो हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर मान लीजिए यहीं पर ये माइनस का 12y होता और ये प्लस का 12y हो जाता तो हमें तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती, हमें सिंबल चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, तो हम इसे सिंपल एडिशन से भी सॉल्व कर सकते थे। तो स्टेप सेकंड हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाता है कि हमने सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशन 3 को इक्वेशन 4 से। यहाँ पे हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई 2000 निकल कर आ गई। अब हमें क्या चाहिए, y की भी वैल्यू चाहिए। वैसे तो आपका ये क्वेश्चन यहीं से सॉल्व हो जाता है। आपको x की वैल्यू चाहिए थी, इनकम पूछी थी, आप यहीं से इसको सॉल्व करके इनकम निकाल देते। लेकिन कई क्वेश्चंस में आपको वेरीफाई भी करने को दिया होता है तो वहां पर आपको x और y दोनों की वैल्यू चाहिए। तो स्टेप थर्ड क्या होगा, जो आपकी x की वैल्यू निकली है उसे आपने किसी भी इक्वेशन में डालना है। यहाँ पर भी ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद करने के लिए, जरूरी नहीं है आप इक्वेशन 1 में ही डालेंगे, आप इक्वेशन 2 में भी इसकी वैल्यू पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। तो हमने जब x की वैल्यू इधर पुट करी तो हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ गई 4000। अब क्योंकि यहाँ पर हमसे क्या पूछा था कि हमें दोनों पर्सन्स की इनकम बतानी है, दोनों पर्सन्स की इनकम बताने के लिए हमें 9x और 7x को फाइंड आउट करना था x की वैल्यू 2000 रखकर। तो इधर इसकी 18,000 इनकम आ जाती है और इधर इसकी 14,000 इनकम आ जाती है। ठीक है, इसी तरीके से आप इन क्वेश्चंस को करेंगे और यहाँ पर भी आपकी वही सिचुएशंस भी अराइज हो सकती हैं जो पिछली वीडियो में बताई थी कि हो सकता है आपके पास दोनों ही चीज़ें एलिमिनेट हो जाएं, हो सकता है आपके पास दोनों ही चीज़ें बराबर बराबर आ जाएं। जहाँ वो चीज़ें बराबर आएंगी तो आपके इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशंस आएंगे। जहाँ फॉल्स स्टेटमेंट आपकी आ जाती है तो वहाँ पर आपका नो सोल्यूशन आएगा। तो आप क्या करेंगे, आपके लिए होमवर्क क्या है, मैं यहाँ पर आपको आपकी जो एक्सरसाइज 3.4 है, एक्सरसाइज 3.4 है वो आप एज अ होमवर्क करेंगे। उसमें आपके जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें डायरेक्ट इक्वेशन, फर्स्ट क्वेश्चन में आपके पास डायरेक्ट इक्वेशंस दे रखी हैं सॉल्व करने के लिए, आप एक उसे सॉल्व करेंगे। उसके बाद आपके पास जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें आपके पास स्टेटमेंट दे रखी हैं। ठीक है, स्टेटमेंट दे रखी है, स्टेटमेंट से पहले आप इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है, उसके बाद उसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये दोनों चीज़ हैं, ये आप इस वीडियो के बाद आप ये चीज़ एज अ होमवर्क मुझे करके दिखाएंगी। ठीक है, थैंक यू ऑल।